जय हिंद। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 8 साइंस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 8 के लिए पाठ 6 बल एवं दाब। आइए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। अभ्यास से प्रश्न संख्या 1 है, इनमें से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला का पहला प्रश्न है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ख, स्थिर वैद्युत बल। पहला का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्क बल है? तो ऑप्शन घ, घर्षण बल संपर्क बल है। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, तो यहाँ पर उत्तर होगा आकर्षित। दूसरा, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है, उत्तर होगा प्रतिकर्षित। तीसरा, वस्तु पर कार्यरत बल उसके अवस्था तथा गति में परिवर्तन कर सकता है, उत्तर होगा गति। चौथा, बल का मानक मात्रक न्यूटन है, इसका उत्तर होगा न्यूटन। न्यूटन का सिंबल है N। पांचवा, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दबाव कहलाती है, तो उत्तर होगा क्षेत्रफल। छठा, द्रव में दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है, उत्तर होगा बढ़ता है। सातवां, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर बल लगाता है, जिसके कारण इसकी आकृति परिवर्तन कहलाता है, उत्तर होगा आकृति। आठवां, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल संपर्कित बल का उदाहरण है, उत्तर होगा संपर्कित। नवा प्रश्न है, तीर के गति की दिशा में परिवर्तन के लिए संपर्कित बल उत्तरदायी है, यहाँ पर उत्तर है संपर्कित बल। प्रश्न 3, जब बैलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन क्यों होता है? तो उत्तर होगा, जब बैलून में हवा भरी जाती है तो हवा का दाब बैलून की भीतरी सतह पर कार्य करता है, जिससे बैलून फैलता है और उसके आकार तथा आकृति में परिवर्तन होता है। प्रश्न 4, किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित दबाव किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो उत्तर होगा, बल को दोगुना करने पर यदि क्षेत्रफल समान रहे तो दबाव भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि दबाव बल के समानुपाती होता है। प्रश्न 5, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है, उत्तर होगा उस राशि का नाम बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। प्रश्न 6, विपरीत दिशा में कार्यरत बलों यानी F1 तथा F2 का परिणामी बल कितना होगा? तो उत्तर है परिणामी बल बराबर है बड़ा बल माइनस छोटा बल यानी F1 माइनस F2। यह बल उस दिशा में होगा जिस दिशा में बड़ा बल कार्यरत है। प्रश्न 7, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है, चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताइए। तो उत्तर होगा, चाल में परिवर्तन करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है।
प्रश्न 8, जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। इस प्रक्रिया में कौन सा बल कार्यरत है? तो उत्तर होगा इसमें स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्यरत होता है। प्रश्न 9, प्रश्न है जमीन पर बिखरे लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 10, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव यानी प्रेशर कहते हैं। प्रश्न 11, क्या द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? तो उत्तर होगा नहीं। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव तरल की गहराई और घनत्व पर निर्भर करता है, आधार के क्षेत्रफल पर नहीं। प्रश्न 12, क्या द्रव का दाब गहराई पर निर्भर करता है? कैसे? तो उत्तर होगा हाँ, द्रव का दाब गहराई के साथ बढ़ता है। गहराई अधिक होने पर ऊपर के द्रव का भार नीचे अधिक दाब डालता है। प्रश्न 13, बल के विभिन्न प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर होगा बल के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, वस्तु की चाल या दिशा बदल सकता है। दूसरा, वस्तु की अवस्था यानी स्थिरता या गति में परिवर्तन कर सकता है। तीसरा, वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन कर सकता है। प्रश्न 14, बल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर होगा बल के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, संपर्कित बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, जो बल तब कार्य करता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। उदाहरण, घर्षण बल, मांसपेशीय बल। दूसरा, असंपर्कित बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो बल बिना स्पर्श किए कार्य करता है उसे असंपर्कित बल कहेंगे। उदाहरण, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल। तीसरा, मांसपेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स, शरीर की मांसपेशियों से उत्पन्न बल मांसपेशीय बल कहलाएगा। चौथा, घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स, दो सतहों के बीच आपसी रगड़ से उत्पन्न बल घर्षण बल कहलाएगा। पांचवा, गुरुत्व बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल गुरुत्व बल कहलाएगा। छठा, चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक द्वारा लोहे जैसी वस्तुओं को आकर्षित करने वाला बल चुंबकीय बल कहलाएगा। सातवां, स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाएगा। प्रश्न 15, प्रश्न है मांसपेशीय बल क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। उत्तर होगा जब हम अपने शरीर की मांसपेशियों का प्रयोग किसी वस्तु को खींचने, धकेलने या उठाने में करते हैं तो उसे मांसपेशीय बल कहते हैं। उदाहरण, बैग उठाना, दरवाज़ा खोलना, ये सभी मांसपेशीय बल के उदाहरण हैं। प्रश्न 16 कह रहा है कि बल क्या है? संपर्कित बल तथा असंपर्कित बल की परिभाषा लिखिए। बल का परिभाषा होगा बल वह कारण है जो किसी वस्तु की गति, दिशा या आकार में परिवर्तन कर सकता है। यहाँ पर संपर्कित बल और असंपर्कित बल का परिभाषा है। संपर्कित बल
संपर्कित बल ऐसा बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में रहने पर ही कार्य करता है, संपर्कित बल कहलाएगा। असंपर्कित बल ऐसा बल जो बिना संपर्क के भी कार्य करता है, उसे कहेंगे असंपर्कित बल। प्रश्न 17, संतुलित तथा असंतुलित बल क्या है? तो उत्तर होगा संतुलित बल। संतुलित बल जब एक वस्तु पर कार्यरत सभी बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं और वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब बल संतुलित होता है। असंतुलित बल जब बल संतुलन में नहीं होते और वस्तु की गति या अवस्था में परिवर्तन करते हैं, तब बल असंतुलित होता है। प्रश्न 18, एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तुओं को आसानी से काटता है, क्यों? तो उत्तर होगा धारदार चाकू का धार क्षेत्रफल बहुत कम होता है, जिससे उस पर कार्यरत बल एक छोटी जगह पर केंद्रित होता है और दबाव अधिक होता है। अधिक दबाव के कारण वस्तु आसानी से कट जाता है। प्रश्न 19, वायुमंडलीय दबाव से क्या समझते हैं? इसका क्या कारण है? तो उत्तर है पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल का जो भार पृथ्वी की सतह पर पड़ता है, उसे वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। इसका कारण है यह दबाव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा वायुमंडल को खींचे जाने के कारण उत्पन्न होता है। प्रश्न 20, उदाहरण द्वारा यह उल्लेख करें कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो उत्तर होगा यदि एक कील का नुकीला सिरा लकड़ी पर दबाया जाए तो वह आसानी से अंदर घुस जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होता है, जिससे दबाव अधिक होता है, जबकि कुंद सिरे से दबाने पर दबाव कम होता है और वह अंदर नहीं जाता। प्रश्न 21, चुंबकीय बल का एक प्रायोगिक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर होगा चुंबक द्वारा लोहे के कीलों को आकर्षित करना चुंबकीय बल का उदाहरण है। प्रश्न 22, घर्षण बल क्या है? घर्षण बल एक संपर्कित बल है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो उत्तर होगा जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और एक सतह दूसरी पर चलने का प्रयास करती है, तो उनके बीच एक विरोधी बल उत्पन्न होता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न है कि घर्षण बल एक संपर्कित बल है, इसका व्याख्या करना है। तो यह बल सतहों के संपर्क में रहने पर ही कार्य करता है, इसलिए यह संपर्कित बल है। प्रश्न 23, प्रश्न है दबाव की परिभाषा दीजिए। बल, क्षेत्रफल तथा दबाव के बीच क्या संबंध है? दबाव के मात्रक का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर होगा एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। इसका संबंध है बल, क्षेत्रफल तथा दबाव के बीच संबंध है, तो दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और दबाव का मात्रक होगा पास्कल, जिसका हम PA से सूचित कर सकते हैं। और चूंकि दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल है, तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक और मात्रक होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न 24, प्रश्न संख्या 24 है स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियाँ लगी रहती है, क्यों? तो उत्तर है चौड़ी पट्टियों का क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे कंधों पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है और दर्द नहीं होता या कम होता है। दर्द कम होता है या नहीं होता, इसलिए स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियाँ लगी रहती हैं। प्रश्न 25, प्रश्न है हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है, लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते, क्यों? तो उत्तर है
हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है, लेकिन हम इसका उपयोग अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि वायुमंडलीय दबाव हमारे शरीर के अंदरूनी दाब से संतुलन में होता है, इसलिए हमें इसका अनुभव नहीं होता है। इसी प्रकार से यह प्रश्न उत्तर बल एवं दाब का यह पाठ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।